हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आप लोग के लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं, हाउ टू कैलकुलेट कटिंग लेंथ ऑफ सर्कुलर बार। आपने सर्कुलर कॉलम देखा होगा, बार देखा होगा, लेकिन आपने इसका कटिंग लेंथ कैसे निकालना है वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी ऐसी नॉलेज वाली वीडियो लेके आता रहूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों का हेल्पफुल हो, लाइफ में स्किल बढ़े, आपका नॉलेज बढ़े। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक डायग्राम ले लिया सर्कुलर कॉलम का। उसमें ये एक रिंग ले लिया मैंने। ये डायमीटर ऑफ बार हमारा दिया हुआ है 600 मीटर। स्टीरअप डाया 8 mm का स्टीरअप है हमारा। ये जो हमारा ये डिस्टेंस है, ये हमारा क्लियर कवर है। क्लियर कवर 40 mm का दिया हुआ है। तो ये हमने इसका कटिंग लेंथ कैलकुलेट करना है रिंग का। जो हम रिंग प्रोवाइड करते हैं कॉलम में, सर्कुलर कॉलम में, उसका कटिंग लेंथ हमारा क्या होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे ले लिए डायमीटर ऑफ कॉलम हमारा दिया हुआ है 600 mm। क्लियर कवर हमारा दिया हुआ है 40 mm। स्टीरअप ऑफ डायमीटर हमारा दिया हुआ है 8 mm। कटिंग लेंथ हमें निकालना है। सम यूज़फुल फार्मूला अबाउट सर्कल। तो इसके सर्कल का कुछ यूज़फुल फार्मूला मैं आपको भी दे रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे से आसानी हो समझने में, निकालने में, कोई भी कैलकुलेशन करने में। तो हमारा एरिया ऑफ सर्कल हो जाता है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है हमारा पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ सर्कल का हमारा एरिया है, जो हमारा पूरा वॉल्यूम निकालने के लिए, तो वो पाई आर स्क्वायर एच है। सरकमफ्रेंस हमारा हमको पता है कि टोटल सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर। तो डायमीटर ऑफ सर्कल हमारा हो जाता है 2r। डायमीटर ऑफ सर्कल मतलब ये पॉइंट से d/2 हो जाता है 2r रेडियस। ठीक है। तब हम उसके बाद निकालेंगे डायमीटर ऑफ सर्कल। डायमीटर ऑफ सर्कल निकालने के लिए हमारा दिया हुआ 600 mm। तो डायमीटर इक्वल टू 2r। तो जैसे कि यहाँ पे फॉर्मूला डायमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू 2r। तो डायमीटर हमारा दिया हुआ 600 mm, जो कि आपको पहले ड्राइंग में दिखाया था, इंटू 2 इंटू आर। हमें आर फाइंड करना है। तो आर इक्वल टू 600/2 इक्वल टू 300। तो हमारा रेडियस कितना निकल गया, 300 mm, क्योंकि हमारा डायमीटर जो दिया हुआ है वो 600 mm का दिया हुआ है। तो ऑब्वियसली हमारा जो रेडियस यहाँ ये सेंटर पॉइंट से आउटर एरिया तक निकलेगा हमारा 300 हमारा निकल गया। तब हम निकालेंगे नाउ फाइंड कैपिटल आर। कैपिटल आर क्यों, जो हमारा है वो तो इनर सर्कल का था, इनर सर्कल तक निकाले थे, आउटर सर्कल तक निकाले थे स्मॉल आर। अब कैपिटल आर निकालने के लिए हमें ये स्टीरअप तक निकालना पड़ेगा, सेंटर ऑफ स्टीरअप। जो हमारा ये रिंग है, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक, सर्कल के सेंटर तक निकालना पड़ेगा। तो वेयर आर इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल माइनस आर निकालने के लिए रेडियस ऑफ सर्कल माइनस क्लियर कवर माइनस रिंग डाया ऑफ बार। जो हमारा रिंग का डाया है उसका हाफ करेंगे। तो हमारा रेडियस ऑफ सर्कल क्या है, 300 mm टोटल। 300 माइनस क्लियर कवर 40 माइनस डाया ऑफ बार 8 mm का था। अब हमें उसमें 8 में से 4 माइनस करना पड़ेगा। होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये हमने ले लिया। तो अब उसके बाद इसको टोटल कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 256 mm आ जाएगा। तो स्टीरअप रेडियस फ्रॉम सेंटर इज 256 mm। जो हमारा स्टीरअप है सेंटर से, तो हमारा कितना आ जाएगा 256 mm। जो पहले हमारा 300 mm था, अब हमारा हो जाएगा कैपिटल आर 256 mm। तो अब हम निकालेंगे कटिंग लेंथ। तो अब ये हमारा सब कुछ निकल गया, कैपिटल आर निकल गया, स्मॉल आर निकल गया। तो इसके बाद हम निकालेंगे कटिंग लेंथ ऑफ स्टीरअप। तो कटिंग लेंथ ऑफ स्टीरअप निकालने के लिए यहाँ पे हमें दिया हुआ है, तो ये हमें हुक भी दिया हुआ है, तो हुक लेंथ भी निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो कटिंग लेंथ का हमारा फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर प्लस 2 इंटू 10d माइनस 2 इंटू 2d। जैसे कि 2 पाई आर प्लस बैंड माइनस बैंड डिडक्शन। ये आपको याद रखना है। ये कॉलम, सर्कुलर कॉलम हो, रेक्टेंगुलर कॉलम हो, सब में निकालना पड़ेगा आपको। 2 पाई आर, ये सर्कुलर का इसलिए 2 पाई आर ले रहा हूँ, प्लस 2 बैंड माइनस बैंड डिडक्शन होता है, बैंड डिडक्शन 2 इंटू 2d। तो इसको फॉर्मूले वैल्यू पुट करेंगे। तो 2 इंटू 3.14 इंटू कैपिटल आर की वैल्यू मैंने निकाला 256। तो यहाँ पर 256 प्लस 2 इंटू 10 इंटू डाई ऑफ बार हमारा ये क्या है, 8 mm का है। तो 8 माइनस 2 इंटू डाई ऑफ बार क्या है, 8। ठीक है। तो ये निकाल लिया मैंने बैंड डिडक्शन, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा ये आ रहा है इसका निकाला 2d, क्योंकि ये दिया हुआ है बैंड डिडक्शन में ये आएगा, क्योंकि ये लेंथ इंक्रीज होता है। तो अब इसको टोटल कैलकुलेट करेंगे तो 71736 mm आ जाएगा वैल्यू। इफ़ फाइंड इन मीटर, ये हमारा mm आ गया। अगर हमें मीटर में कन्वर्ट करना है तो इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा 1.736
मीटर में आ जाएगा। तो हमारा 1 मीटर होता है 1000 mm, तो इसलिए हमने 1000 mm से डिवाइड किया, तो इसलिए हमारी वैल्यू आ गई 1.36 मीटर। अगर आपको mm में चाहिए तो आपका mm में, ये नहीं 1736 mm।